अस्सलामु अलैकुम। नजमा आह कहकर जोर से चीखने लगी। ड्रामेबाज, मारा नहीं है मैंने अभी। वो इसे मारने से पहले ही चीखते हुए देख सर नफी में चटक कर हंसते हुए बोला, ओह मेरा बच्चा, बेटा तेरी माँ पूरी बच्ची बनी हुई है अभी भी। देखो तुम्हारी वजह से शहजीन की नींद खराब हो गई है, अब तुम दोनों बाहर जाओ। नजमा के यूं चीखने के सबब शहजीन की नींद खराब हो गई थी। वो जोर जोर से रोने लगा, जिस पर मोहतरमा अरूसा इसे गोद में लेते हुए नजमा को डिपटने लगी। सॉरी लाइए मुझे दे, मैं चुप कराती हूँ इसे, वो शर्मिंदगी से कहती हुई शहजीन को गोद में लेकर खड़े होकर हाथों से झुलाते हुए चुप करवाने लगी थी। शहजीन भी अपनी माँ की गोद में आते ही फौरन चुप हो गया था। मुझे भी दो यार, वो खूबरू लड़का नजमा के पास चलते हुए आया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर शहजीन को मांगने लगा। वो शहजीन से मिलने की नीयत से ही आया था, मगर जूनी बेगम को बाहर तमाशा बनाता देख भूल बैठा। ये लो आराम से, नजमा ने मुस्कुराते हुए इसकी गोद में शहजीन को दिया। हॉस्पिटल में सबसे पहले शहजीन जवाद की ही गोद में आया था। जवाद को दिली उन्स था, मोहब्बत थी इस बच्चे से। पता है मैं आपसे मिलने आया था मगर आप सो रहे थे। वो नहायत नरमी और मोहब्बत से चूल लहजे में शहजीन से बातें करने लगा। नजमा, जवाद और मुन्ने को एक साथ देख मोहतरमा अरूसा बेगम की आंखें झिलमिला उठी। कोई बहुत अमीर और कबीर दामाद नहीं चाहिए था इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को खुश रखने वाला चाहिए था। तुमने खुला के बारे में क्या सोचा? जवाद के जाने के बाद मोहतरमा अरूसा बेगम इसे देखते हुए बड़े गंभीर लहजे में पूछने लगी। मॉम प्लीज इस टॉपिक पर बात ना कीजिए, वो नाराजगी से कहती हुई आईने के सामने बैठकर अपने बाल बनाने लगी। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 1 साल। 1 साल बहुत होता है। प्लीज मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। अपने बाल पोनी में कैद कर झुंझलाकर कहती हुई मुड़कर इन्हें देखने लगी। इसकी दूसरी शादी का ऐलान तुमने खुद मीडिया पर अपने कानों से सुना था। फिर क्यों किस वक्त का इंतजार है तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? अगर इतनी ही मोहब्बत थी इससे तो फिर इसे छोड़ कर आई ही क्यों थी? इसी के पास रहती। मोहतरमा अरूसा बेगम जज्बाती होकर वसीली आवाज में बिगड़ते हुए बोली। नजमा और इनकी आए दिन इसी टॉपिक पर बहस होती थी। आप नहीं समझेंगी, आप नहीं समझ सकती। समझ तो तुम भी नहीं रही। वो शादी कर चुका है, जायदाद तुम खुद इसके नाम कर आई हो। अब इसका तुमसे कोई मतलब नहीं। वो तो भूल बैठा होगा कि इसकी कोई बीवी भी थी। यकीनन वो घटिया इंसान इस्लामाबाद में आराम से अपनी दूसरी बीवी के साथ जिंदगी बसर कर रहा होगा और तुम यहाँ इसके रोग में अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो और मुझसे भी चाहती हो कि मैं चुप होकर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखती रहूं। मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। माँ हूँ मैं तुम्हारी। वो रहानसा लहजे में इसे फिर एक बार समझाने की कोशिशें करने लगी। आपको बोझ लगने लगी हूँ क्या मैं अब? जब मुझे देखती हैं शुरू हो जाती हैं जिंदगी में पता नहीं सुकून क्यों नहीं मिल रहा मुझे। वो झुंझलाकर कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। वो भाग रही थी, बागे चली जा रही थी, मगर मसला ये था कि रफ्तार चाहे कितनी भी ज्यादा कर ले कोई फायदा नहीं। जहाँ 1 साल पहले खड़ी थी आज भी खुद को वहीं का वहीं खड़ा पा रही थी। इस सितमगर की मोहब्बत ने मानो इसको जकड़ रखा था। खुला, इस लफ्ज से भी अब मुझे खौफ आता है। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मैं खुला दायर करूं और वहां तुम मुझे आजाद कर दो। मैं वो बदकिस्मत कैदी हूँ जो खुद रहाई का तालिब नहीं। तुम तो भूल भी चुके होगे कि नजमा नाम की कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में आई थी। यकीनन तुम बहुत खुश होगे। तुम्हारी मनपसंद औरत तुम्हारे पास जो है वो घर का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी। चांद की मध्यम रोशनी इसके हसीन चेहरे को मजीद पुरनूर कर रही थी। वो अफसरदगी से चांद को देखते हुए खुद से हम कलाम हुई थी। वो नहीं जानती क्यों मगर दिल आज भी उस सितमगर के लिए तड़प रहा था। इसने धोखा दिया, जायदाद के लिए शादी की, मगर फिर भी दिल
इससे खुला लेने के लिए राजी न था। देख लो मुहिब अजलाल मलक, तुमने हरा दिया, मुझे तोड़ दिया। इस वजीह मर्द के चेहरे का तस्वुर करते हुए वो रोते हुए बोली। वो यूं तन्हा बैठकर अक्सर रोती थी। इसे यकीन था कि मुहिब अब पहले की तरह इस शादी को बरकरार रखने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसे जो चाहिए था वो इसको मिल चुका है। अब तो हाल ये होगा, झूठे मुंह भी कहे तो वो सच में कर गुजरेगा। वो हट जाई, डा देगा वो कियामत जिससे वो भागने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो खौफजदा है। शहजीन रो रहा है, इसे भूख लगी होगी। शहजीन के रोने की आवाज कानों की स्मात से टकराते ही तेजी से उठकर अंदर की जानिब नजमा चल दी। किराए का मकान क्या था? एक छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा और एक लाउंज में ही ओपन किचन। कभी दिल घबराता तो यूं ही आकर दरवाजा खोल कर सीढ़ियों पर बैठ जाती और तब तक बैठी रहती जब तक इसके नन्हे शहजादे की रोने की आवाजें कानों की स्मात से न टकराती। वो अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था, वहां गाने चल रहे थे। दुल्हन दुल्हा की खूबसूरत एंट्री के सबब हाल की लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। इस पूरे अंधेरे में एक लाइट, स्पीड लाइट, इस कपल को हाईलाइट कर रही थी। अचानक चलने वाले एक गाने ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। दर्द जुदाई मेरे दिल विच भर दिया, तीखी तीखी नजरों ने जादू कैसा कर दिया। ये जुमले कानों की समाज से क्या टकराए। लगा इसका हसीन तीखी नजरों से तकता हुआ सरापा आंखों के सामने आ गया हो। थोड़ा थोड़ा हंसकर कहर कैसा डा दिया। मुहिब को लगा वो गाना नहीं दिल की तर्जमानी हो। इसका वो सेक्सी डांस आंखों के आगे फिल्म की तरह चल रहा था। धड़कनें रुक गई, निकले ना दम, आंखें सुर्ख होने लगी थी, दिमाग की रगें मानो फट रही थी। कितना ढूंढा इसे। दुख सबसे बड़ा ये था कि जालमा शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जलने के लिए छोड़ गई थी। झूठ नहीं था, हर लम्हा मौत महसूस होती इसे, जैसे मर रहा हो, मगर दम था कि अटक गया था इस हसीन दिलरुबा में। कहाँ जा रहे हो? पीछे से इसके दोस्त ने आवाज दी, मगर वो अपने गम में सरशार जूस वापस टेबल पर पटक कर बाहर चल दिया। वो हॉस्पिटल से थकी हारी कर पहुंची तो इन्हें लाइटर मसूल हुआ। या मेरे खुदा, हमारा वीजा खत्म होने वाला है। मेरी बच्ची पहले ही कम परेशान रहती है, इसे देखकर मजीद हो जाएगी। एक काम करती हूँ, डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। पिछली बार भी उन्होंने ही मदद की थी इस मामले में, वरना उस सालिम अदील ने तो हमें दर बदर करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मोहतरमा अरूसा बेगम नजमा को बताए बगैर ही वो लेटर लेकर डॉक्टर हसन से मिलने मदद लेने इनके घर चल दी। डॉक्टर हसन एक बहुत नेक शरीफ शख्स थे। उन्होंने बहुत मदद की थी मोहतरमा अरूसा बेगम की। इन्हें अपने हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दी, जबकि इनके पास इस काम का कोई तजर्बा भी न था। आज जनवरी की पहली तारीख थी, हर तरफ सर्द हवाओं का राज था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बर्फबारी होने का इम्कान था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। दरवाजा नॉक होने पर 2-3 मिनट बाद डॉक्टर हसन ने दरवाजा खोला। इन्हें देखते ही मोहतरमा अरूसा बेगम ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आप? थोड़ी हैरानगी थी इनके लहजे में। जी, वो इन्हें मदद मांगने में शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए बगैर कुछ कहे वो लेटर इनके हाथ में पकड़ा दिया। आइए, अंदर आइए। वो लेटर देखते ही उन्होंने रास्ता छोड़ा और अंदर आने की दावत दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो अपना मोटा कोट रस्मी अंदाज में उतार कर दीवार पर लगे हैंगर पर टंगाते हुए अंदर दाखिल हुई थी। बैठिए, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाता हूँ। वह इन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर मुस्कुराकर कहते हुए किचन की जानिब जाने की नीयत से अभी 2 कदम भी ना बढ़े थे कि मोहतरमा अरूसा की आवाज ने इनके कदम रोके। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप तकल्लुफ न कीजिए, बस आपका एहसान होगा हमारा वीजा बढ़वा दें। मैं आपके हॉस्पिटल की वर्कर हूँ, क्या आप मेरा 5-6 साल का वीजा नहीं लगवा सकते? मुझे यूं बार बार आपसे इस मामले में मदद लेने आना शर्मिंदा करता है। इनका अंदाज मिन्नती था। वो खासा शर्मगी से नजरें झुकाए बोल रही थी, तकल्लुफ की बात नहीं है, आप मेहमान हैं हमारी। और रही वीजा की बात, तो मैं आपका तो लगवा सकता हूँ, मगर आपकी बेटी का नहीं, क्योंकि वो मेरी वर्कर तो नहीं। लेकिन एक रास्ता है मेरे पास जिससे आप दोनों को इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए
छुटकारा मिल जाएगा। वो इनकी जानिब मुड़कर बड़ी संजीदगी से देखते हुए गोया हुए, कौन सा रास्ता? वो तजस्सुस के सबब तेजी से इस्तफसार करने लगी। इनके चेहरे से मासूमियत झलकती थी। वो कहीं से भी देखने वालों को एक 20 साला जवान लड़की की मां न लगती थी, बल्कि इसकी बहन मालूम होती थी। आप मुझसे शादी कर लें। डॉक्टर हसन चाहते तो और बहुत से रास्ते मौजूद थे इनके पास, जिसके जरिए वो इनकी मदद कर देते इस मामले में, मगर थोड़ा लालच आ गया था इन्हें, इसलिए सिर्फ वही रास्ता बताया जिसमें इनका काम बन रहा था। 1 साल में वो सामने बैठी खातून को इतना तो जान ही गए थे कि बहुत बोली बाली औरत है वो, इतना खास दुनियादारी नहीं जानती। मोहतरमा रुसा को लगा जैसे इनके सर पर एटम बम फोड़ा हो डॉक्टर ने। वो बेयकीनी से इनका चेहरा तकने लगी। मैं आता हूँ, जब तक आप अच्छी तरह से सोच लीजिए इस बारे में। वो दानिस्ता तौर पर इन्हें प्रपोज करके सोचने के लिए तन्हा छोड़ गए थे। वो बुरी तरह शॉक्ड में मुब्तला थी। क्या वाकई डॉक्टर हसन ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, या सिर्फ ये इनका वहम था? अब्दुर्रहमान के गुजर जाने के बाद उन्होंने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा था, क्योंकि इनके नजदीक कौन करता एक वहशियत से शादी? अब हर कोई अब्दुर्रहमान तो होने से रहा। वो रोने लगी। डॉक्टर हसन जैसा नेक, मुत्तकी, परहेजगार शख्स इन्हें निकाह का पैगाम दे रहा था, मगर वो कंफ्यूज थी। इन्हें वीजा चाहिए था ताकि वापस पाकिस्तान न जाना पड़े, मगर वीजे के लिए शादी कर लेना, क्या ये ठीक था? वो अभी यही सोच रही थी कि डॉक्टर चाय, बिस्किट, केक वगैरह ट्रे में सजाकर इनके सामने रखते हुए बोला, तो क्या सोचा आपने? वो बेसब्रे हुए जा रहे थे मोहतरमा अरूसा का जवाब जानने के लिए। इस खातून के पुरनोट चेहरे पर उलझापन नमाया था। मेरी एक जवान बेटी है, नवासा भी है, मैं कैसे इस उम्र में शादी कर सकती हूँ? वो लचकदार अंदाज में इतराजन बोली। वो डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकती थी। डॉक्टर के बहुत से एहसानात थे इन पर, इसलिए अशारतन बात को निपटाने की कोशिश कर रही थी। इन्हें यकीन था डॉक्टर हसन एक अक्लमंद शख्स हैं। इनका अशारतन किया हुआ इनकार वो समझ जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि एक जवान बेटी की माँ शादी नहीं कर सकती? वो इस इतराज को बिल्कुल खातर में न लाए, मगर आपके और हमारे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। वो फिर एक और इतराज जाहिर करने लगी। फिर एक बार मफहमाना अंदाज में इनकार किया। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। आपको लगता है मुझे देखकर कि मैं स्टेटस कॉन्शियस हूँ? वो इस इतराज को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर गए थे। लोग क्या कहेंगे कि नवासा नवासी की उम्र में शादी कर ली, और फिर मेरी बेटी, इसे कितनी शर्मिंदगी होगी। वो तीसरी बार इनकार करने के लिए अभी वो अपना मौक़िफ़ बयान कर ही रही थी कि मुकाबिल तेजी से बात करते हुए बोला, लोगों की परवाह नहीं है मुझे, और हम कोई गुनाह नहीं कर रहे जो आपकी बेटी शर्मिंदा होगी। निकाह एक मुकद्दस सुन्नत है और इंसानी जरूरत भी। डॉक्टर हसन तो जैसे ठान कर बैठे थे, शादी करूंगा तो अरूसा बेगम से ही करूंगा, वरना नहीं। वो एक नाचने वाली थी माजी में, क्या अब भी करना चाहेंगी मुझसे? मैं एक नाचने वाली थी माजी में, क्या अब भी करना चाहेंगे मुझसे शादी? इन्हें गुस्सा आ गया था। वो अशारतन बार बार इनकार कर रही थी, मगर मुकाबिल समझने के लिए तैयार ही ना था। हाँ दुबुदू जवाब आया था, वो भी नहायत मुतमिन अंदाज में। वो हैरान होकर इनका चेहरा देखने लगी। हम पहले भी मिल चुके हैं, मगर अजीब बात यह है आपको याद नहीं रहा और मैं भूल नहीं पाया। उन्होंने माजी के सुनहरे लम्हों को याद करते हुए खोए हुए अंदाज में कहा। क्या? कब? मुझे क्यों याद नहीं? वो उलझी। इनके सवाल पर वो बड़ी उदासी से मुस्कुरा दिए। मैं अपनी स्टडी के दौरान कजन की शादी में पाकिस्तान आया था, तब वो अभी भी खोए खोए अंदाज में बात कर रहे थे। हसन अपनी तालीम के दौरान पाकिस्तान आया था अपनी कजन की शादी पर। इसके सारे कजन्स इसके साथ कराची इसको घुमाते फिर रहे थे। इसी दौरान वो इसे अम्मा बीबी के यहाँ ले गए। वहां का माहौल बड़ा अजीब लगा इसे। औरतें पान में मुंह में चबाते हुए इन्हें घूर घूर कर देख रही थी। इनके लिबास बहुत शौक रंगों के थे, साथ साथ जिस्मानी अज़ा की नुमाइश भी अलग ही अया थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था अपने कजन्स के ग्रुप के साथ कि अचानक एक 40 साला औरत और मर्द की मिली जुली शक्ल वाले शख्स ने इनका रास्ता रोका और हाथ नचाते हुए आने की वजह पूछी। इसका मेकअप इतना डार्क और ओवर था कि हसन का जी मतली होने को था। हम यहाँ अरूसा के लिए आए हैं, इसके कजन में से एक शोही से बोला।
रूसा बेटी, अच्छा अच्छा जाओ, बस महफिल शुरू होने वाली है, मगर खाली जेब वालों का काम नहीं है यहाँ। वो खासा इतरा कर आखिरी जुमला अदा करने लगा। हसन नहायत ताज्जुब से उस कोठे का माहौल देख रहा था। कैसी बात करती हो तुम तारा बीबी, इससे पहले कभी खाली जेब आया हूँ अरूसा को देखने? जवाब, जो अब आऊंगा, फिर इस बार तो अपने कजन्स को भी साथ लाया हूँ। हमजा तेजी से बड़े फखरिया अंदाज में जवाबदा हुआ। ओ चलो फिर अंदर आ जाओ, उन्होंने रास्ता छोड़ते हुए कहा। ये अरूसा कौन है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कितनी चीप जगह है ये। अंदर दाखिल हुआ तो बहुत से मर्दों को वहां पहले से बैठा हुआ पाया। हसन ने बैठते ही हमजा से सरगोशी करने वाले अंदाज में मुंह बगाड़ते हुए इस्तफसार किया। जानी, एक हीरा दिखाने लाया हूँ, ऐसा हीरा जो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ तूने कभी भी पहले नहीं देखा होगा। मैंने भी जब से देखा है बावला हुए जा रहा हूँ। और ये जगह जो तुझे लग रही है ना चीप, बस कुछ देर रुक जा, इसे देखने के बाद इसी जगह से प्यार हो जाएगा, दिल ही नहीं चाहेगा तेरा यहाँ से जाने का। इतनी ही खूबसूरत है तो फार्म हाउस में बलवा लिया होता। यही तो सारा मसला है, अभी बहुत छोटी है, वो इसके चेहरे से इसकी कम सिनी झलकती है। इसे अम्मा बीबी बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी यहाँ तक के तारा बी को किसी को हाथ तक लगाने नहीं देती इसे। इसका जवाब सुनते ही हसन खामोश होकर बैठ गया था और बाकी सबकी तरह अरूसा का इंतजार करने लगा। तजस्सुस तो पहले ही तारीफों से सुनकर बहुत पैदा हो चुका था उस अरूसा नामी लड़की को देखने का। वो इंतजार करते करते बोर हो रहा था, इसलिए अपना सेल निकालकर मैसेजेस चेक करने लगा। अभी वो अपने सेल में ही मगन था कि अचानक किसी की पायल की छनक ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। नजर उठाकर देखा, बस देखता ही रह गया। भला कोई इतना भी हसीन और मुकम्मल हो सकता है? वो लड़की क्या थी, कयामत थी जो इसके दिल पर बिजली की तरह गिरी थी। इसने आते ही नाचना शुरू कर दिया था। वो लाल रंग के अरूसी जोड़े में पाकिस्तानी दुल्हनों की तरह सजी सबरी हुई थी। कम सिन उम्र की लड़की नाचते हुए बला की हसीन लग रही थी। इसके बालों पर सजे झूमर पर मानो सितारों जैसी चमक हो। वो टिकटिकी बांधे देखता ही चला गया। वो ऐसे देख रहा था जैसे इस रात की अब कोई सुबह नहीं। वो हालत बेगानगी में इसे तकता रहा, यहाँ तक कि रक्स की महफिल इख्तिताम तक जा पहुंची। वो तन्हा नहीं था जो इस तरह देख रहा था, वहां मौजूद हर शख्स का यही आलम और यही हाल था। वो महफिल खत्म होते ही वहां से चली गई थी, मगर हसन का दिल उसमें ही अटक कर रह गया था। फिर क्या था, हर रोज चला आता सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का रक्स देखने। वो तो जैसे दिलो दिमाग पर छा गई थी, जबकि वो लड़की इस कदर बेनियाज थी कि इसने नहीं देखा कि रक्स की महफिल खत्म होने के बाद वो जरा भी किसी से कोई बात करती हो या नजर बढ़कर देखने का शर्फ बख्शती हो। कजन की शादी हो जाने के बाद उसे वापसी जाना था, मगर आखिरी बार उस अरूसा नामी लड़की से मिलने की चाह, मिलने की तलब उसे अम्मा बीबी के कोठे तक ले पहुंची थी। मुझे सिर्फ एक बार इससे मुलाकात करवा दीजिए, वो कब से खरा तारा बी से जिद कर रहा था, जबकि वो अपने फैसले से टस से मस न होने के लिए तैयार थी। अरे मना कर दिया ना अरूसा बेटी, किसी से नहीं मिलती। जितना देखना है महफिल में आकर देख लेना, मगर मैं आज वापस अपने मुल्क जा रहा हूँ, सिर्फ इससे एक बार मिलना चाहता हूँ। हसन भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। वहां से हिलने और ताराबी की जान छोड़ने के लिए जरा भी तैयार न था। ताराबी आशिक लगता है अरूसा का, बेचारा कब से जिद कर रहा है, कुछ ले देकर मिलने दे इसे। वैसे भी शक्ल और सूरत से नहायत शरीफ कर का मालूम होता है। वहां से गुजरने वाली एक औरत ने इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर इसकी सिफारिश की थी। हाँ, आप कहेंगी तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, वो तेजी से बोला। चलो तो फिर मैं जरा अम्मा बीबी से पूछ कर आती हूँ, तराबी कहकर अंदर की जानिब चल दी। वो बेसब्री से जवाब का मुंतजिर सीढ़ियों पर खड़ा था। 50,000 एक मुलाकात का, वो बाहर आकर अकड़ बताने लगा। इतने ज्यादा? हसन का तो मुंह हैरत से खुल गया था। हाँ तो अभी बोली नहीं लगी है उसकी, हमारे कोठे की शान है वो। कम सिन कली साहब, आपको क्या लगा 2-3 हजार में मिलने देंगे इससे? पैसे नहीं है तो भूल जाओ। वो अपनी आदत के मुताबिक हाथ नचाते हुए बोलकर अंदर जाने लगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी लाता हूँ।
वो कहकर बगैर एक लम्हे की देरी किए बेन की जानिब दौड़ा। ये ले, अब मुझे उससे मिलने दे। हसन उस वक्त तालिब इल्मी के दौर में था। 50,000 काफी बड़ी रकम थी इसके लिए, माना वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर जब से होश संभाला था न जाने क्यों अपने वालिद से पैसे मांगने में शर्म महसूस करता, इसलिए पार्ट टाइम जॉब और बच्चों को ट्यूशन दिया करता था, जिससे हासिल होने वाली आमदनी से अपनी फीस अदा करता। खुददारी तो जैसे नस नस में बसी थी इसके, मगर अरूसा से एक मुलाकात और करीब से देखने की चख निकाल कर सेविंग में अपनी सारी जमा किए हुए पैसे ले आया था। आओ वे ले रहा